सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल्स का एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है हमारे पास 3x टू द पावर 5 y टू द पावर 3 z और 5x टू द पावर 4 y टू द पावर 6 और z टू द पावर 5। ये दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसका हमको एचसीएफ फाइंड करना है। तो इसका एचसीएफ फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले जो न्यूमेरल्स इन दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दिए हैं उसका एचसीएफ फाइंड करना होगा। तो 3 और 5 का जो एचसीएफ होगा वो 1 होगा, क्योंकि 3 और 5 को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर का एचसीएफ 1 होता है। तो हम यहाँ पे इसको 1 लिख लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं x के पावर 5 और x के पावर 4 में कॉमन क्या है। x के पावर 4 इन दोनों में कॉमन है और y टू द पावर 3 और y टू द पावर 6 में कॉमन क्या है, y टू द पावर 3 है। z और z टू द पावर 5 में कॉमन क्या है, तो z है। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये प्राप्त हो जाएगा x टू द पावर 4 y टू द पावर 3 और z। ये हो जाएगा इसका HCF। यानी कि HCF फाइंड करने के लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो न्यूमेरल्स दिए रहते हैं उसका HCF फाइंड करना रहता है। उसके बाद जो कॉमन रहता है उसको लिख करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस प्रकार से हमारा HCF प्राप्त हो जाता है। चलिए अब हम इसका LCM फाइंड करते हैं। तो जो इसका LCM होगा वह 3 और 5 का एलसीएम सबसे पहले हम प्राप्त करते हैं। तो 3 और 5 का जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा 15। देन आफ्टर x टू द पावर 5 और x टू द पावर 4 जो इस वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होता है उसको लिखते हैं। तो x टू द पावर 5 हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद y टू द पावर 3 और y टू द पावर 6 में जो इसका मैक्सिमम पावर है उसको लिखते हैं। तो लिखेंगे y टू द पावर 6 और z टू द पावर 5 में जो मैक्सिमम पावर है उसको लिखते हैं। तो z टू द पावर 5 हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इस प्रकार से इन दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो एलसीएम प्राप्त हुआ वो है 15x टू द पावर 5 y टू द पावर 6 और z टू द पावर 5। यानी कि गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का अगर हमको एलसीएम फाइंड करना हो तो हम सबसे पहले न्यूमेरल्स का एलसीएम प्राप्त करते हैं। उसके बाद वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होता है उन सभी को लिख करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमने इन दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किया, ठीक है ना। हमारे पास नेक्स्ट 2 पॉलिनोमियल है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। हमें इन दोनों का HCF और LCM फाइंड करना है। तो जब भी इस टाइप का पॉलिनोमियल्स दिया रहे और HCF और LCM फाइंड करने के लिए बोला जाए तो सबसे पहले दिए हुए पॉलिनोमियल्स का फैक्टर यानी कि गुणनखंड ज्ञात करते हैं और इसका गुणनखंड हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके यानी कि मध्य पद तोड़ करके ज्ञात करेंगे। जैसा कि यहाँ पर पहला पॉलिनोमियल दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है यानी कि मानक रूप में है और इसका मध्य पद माइनस 5x है। माइनस 5x को दो टर्म में इस प्रकार से हमको बांटना है कि दोनों टर्म्स का जोड़ने या घटाने के बाद माइनस 5x आए और उन दोनों का गुणनफल वह x स्क्वायर और 6 के गुणनफल यानी कि 6x स्क्वायर के इक्वल हो। तो अगर हम यहाँ पे x स्क्वायर और माइनस 5x को हम लिखते हैं माइनस 3x और माइनस 2x, तो माइनस 3x और माइनस 2x ये माइनस 5x हो जाता है और इन दोनों का गुणनफल 6x स्क्वायर आएगा। माइनस 5x को हम माइनस 3x और माइनस 2x के रूप में तोड़ सकते हैं और यहाँ पे ये प्लस 6 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में और इन दोनों में देखना है, इन दोनों में कॉमन जो है वह x है। तो x को अगर हम बाहर निकालते हैं तो ये हो जाएगा बचेगा x और माइनस 3 बचेगा यहाँ पे, ठीक है ना। और इन दोनों में जो है माइनस 2 कॉमन है यानी दोनों में शामिल है। तो अगर हम माइनस 2 को बाहर निकालते हैं तो यहाँ पे ये x बचेगा और यहाँ पे माइनस 3 बचेगा, ठीक है। और इन दोनों में जो है x माइनस 3 शामिल है, ठीक है ना। तो x माइनस 3 अगर हम इसमें से बाहर निकालते हैं तो यहाँ पे बच जाता है x माइनस 2। तो x माइनस 3 इंटू x माइनस 2 ये x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का फैक्टर हो गया, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट पॉलिनोमियल है x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है और इसका मध्य पद माइनस 7x है। अगर हम इसको लिखें यहाँ पे तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको x स्क्वायर और माइनस 7x को दो पदों में विभक्त करें तो ये हो जाएगा माइनस 5x और माइनस 2x, ठीक है ना।
जो -5x -2x का जो रिजल्टेंट होगा वो -7x होगा, और जो मल्टीप्लाई होगा इसका वह 10x² होगा प्लस 10x², जो कि x² और प्लस 10 के गुणनफल के इक्वल होगा। ठीक है, तो हमने -7x को -5x और -2x दो पदों में व्यक्त कर दिया है, और यहाँ पे प्लस 10 जो बच रहा है उसको लिख देंगे। अब क्या है कि इन दोनों में जो है सो x शामिल है, तो इसमें से x हम अगर बाहर निकालते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, x -5 बचेगा, और इन दोनों में देखिए -2 शामिल है, तो अगर -2 इसमें से बाहर निकालते हैं तो यहाँ भी बचेगा x -5। ठीक है ना, अब इन दोनों पदों में देखिए x -5 शामिल है, तो अगर हम x -5 इन दोनों से बाहर निकालते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, x -2। ठीक है, तो इस प्रकार से x² -7x + 10 का जो फैक्टर हो गया x -5 और x -2, तो इस प्रकार से हमने इन दोनों पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइज कर लिया है। और आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स फैक्टराइजेशन हम क्या करते हैं, इसका HCF फाइंड करते हैं। तो इसका जो HCF होगा वही इन दोनों पॉलिनोमियल्स में जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कॉमन होगा वही इसका HCF हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए x -2 और x -2 इन दोनों पॉलिनोमियल्स में शामिल है, तो x -2 इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, यानी कि इन दोनों पॉलिनोमियल्स का HCF x -2 होगा। ठीक है, और इसका जो LCM होगा जो कॉमन होता है उसको एक बार लिख लेते हैं। तो x -2 कॉमन है तो इसको हमने एक बार लिख लिया, और जो बाकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बचता है इन सभी पॉलिनोमियल्स का उसको लिख करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि x -3 यहाँ पे लिख लेंगे x -3। ठीक ना, और x -5, ठीक ना, इसको भी लिख लेते हैं x -5। तो इस प्रकार से x -2 x -3 और x -5 इन दोनों पॉलिनोमियल्स का LCM हो गया। अब नेक्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है a + b द होल क्यूब और a + b द होल स्क्वायर। यहाँ पे दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो आधार है वह सेम है, यानी कि समान है, और यहाँ पर जो पावर है वहाँ पे 2 है और यहाँ पे जो पावर है वहाँ पे 3 है। ठीक ना, तो जो इसका HCF होता है, अगर इसका हम HCF फाइंड करें तो न्यूनतम पावर वाला जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वो क्या हो जाता है, इसका HCF हो जाता है। तो a + b का पावर 2 इन दोनों का क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, और LCM जो होता है वह मैक्सिमम पावर वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाता है। तो a + b द होल क्यूब इसका क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है x³ × x + 2 और x² y × x + 2 द होल क्यूब। इसका हमको HCF और LCM फाइंड करना है। तो इसका जो HCF होगा वो कॉमन वेरिएबल्स के न्यूनतम घात का गुणनफल होगा, यानी कि यहाँ पे देखिए x इसमें भी और x इसमें भी है, तो x कॉमन है, तो इसमें x का जो मिनिमम पावर है वह 2 है, तो इसको लिखेंगे, और y इसमें कॉमन नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं, और x + 2 इन दोनों में शामिल है, तो इसका जो मिनिमम पावर है वह 1 है, तो पावर 1 लिखिए, यहाँ रहने दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका जो HCF हुआ वह हो गया x² × x + 2। जहाँ तक इसके LCM का बात किया जाए तो जो इसका LCM होगा वह सभी वेरिएबल्स के मैक्सिमम पावर का मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी कि x का जो मैक्सिमम पावर है वो लिखेंगे, तो x के मैक्सिमम पावर 3 है तो यहाँ पे लिखेंगे x⁻³ 3, और y का पावर 1 लिखेंगे। ठीक है ना, और बचता है x + 2, तो x + 2 का मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है, तो इसको लिखेंगे। तो इस प्रकार से x³ × y × x + 2 द होल क्यूब इन दोनों पॉलिनोमियल्स या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या हो गया, LCM हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, जिसमें ये दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि बीजीय व्यंजक दिया हुआ है। पहला है x + 3 × 6x² + 5x - 4 और 2x² + 7x + 3 × x + 3। इसका हमको HCF और LCM फाइंड करना है। तो दोनों बीजीय व्यंजकों को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि फैक्टराइज कर लेते हैं। तो अगर हम पहले वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करें तो यहाँ पे x + 3 तो ज्यों का त्यों लिखा जाएगा, परंतु 6x² + 5x - 4 को जब फैक्टराइज करेंगे मिडिल टर्म तोड़ करके तो ये हो जाएगा 6x² + 8x - 3x - 4। वो इसलिए कि 8x - 3x + 5x हो जाएगा, और 8x
माइनस 3x का जो मल्टीप्लाई होगा वो 24 माइनस 24 एक्स स्क्वायर होगा, वो 24x स्क्वायर होगा, जो कि 6x स्क्वायर माइनस 4 के मल्टीप्लाई के इक्वल है। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पे x प्लस 3 को जो कहते हैं लिखते हैं, और देखिए 6x स्क्वायर माइनस 8x में जो कॉमन है वो लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों में 2x शामिल है, तो 2x को जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे 3x बचेगा प्लस यहाँ पे 4 बच जाएगा। ठीक है ना, अब -1 इन दोनों में शामिल है, तो -1 इनमें से बाहर निकालते हैं तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3x प्लस 4 बचेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं कि x प्लस 3 लिखते हैं, उसके बाद इन दोनों में 3x प्लस 4 शामिल है, तो 3x प्लस 4 अगर हम बाहर काटते हैं तो ये कितना बचेगा, 2x माइनस 1 बच जाएगा। तो इस प्रकार से हमने 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 का जो गुणनखंड है 3x प्लस 4 इंटू 2x माइनस 1 वो प्राप्त कर लिया है। चलिए अब दूसरे बीजीय व्यंजक जो दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, इसका हम गुणनखंड तोड़ते हैं मध्य पद तोड़ करके। तो अगर हम इसको लिखें तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 2x स्क्वायर, यहाँ पर हम 7x को लिख सकते हैं 6x प्लस x। ठीक है ना, चूंकि 6x प्लस x से ये 7x हो जाएगा, और इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा 6x स्क्वायर होगा, जो कि 2x स्क्वायर प्लस 3 के मल्टीप्लाई के इक्वल है। ठीक है ना, अब यहाँ पे जो प्लस 3 बचता है उसको हम लिख देते हैं, बाद ये जो बच रहा है x प्लस 3 इसको लिख देते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में देखिए, इन दोनों में 2x शामिल है, तो इसको जो हम बाहर निकालेंगे तो ये बच जाएगा x और यहाँ पे प्लस 3। ठीक है ना, और ये इन दोनों में 1 शामिल है, तो 1 इसमें से कॉमन काटेंगे तो ये बच जाएगा x प्लस 3। ठीक है, और ये x प्लस 3 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इन दोनों पदों में देखिए x प्लस 3 शामिल है, तो x प्लस 3 अगर हम इसमें से बाहर निकालते हैं तो यहाँ पे बच जाएगा 2x प्लस 1 और यहाँ पे x प्लस 3। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम इसको समराइज करके लिख दें तो ये हो जाएगा x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 1 और x प्लस 3। x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको x प्लस 3 द होल स्क्वायर इंटू 2x प्लस 1। तो हमने इन दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टर तोड़ लिया है। फैक्टर तोड़ने के बाद हमको क्या करना है, इसका HCF फाइंड करना है। इसका जो HCF होगा वह होगा x प्लस 3, चूंकि x प्लस 3 इन दोनों के फैक्टर में शामिल है, और इसका हम न्यूनतम घात लेते हैं जो कि 1 है, तो यहाँ पे x प्लस 3 का पावर 1 लिखेंगे, यानी कि x प्लस 3 इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। इसका जो LCM होगा उन सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के मैक्सिमम पावर का मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी कि यहाँ पर x प्लस 3 सबसे हम पहले लेंगे, तो यहाँ x प्लस 3 का जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, यहाँ पे x प्लस 3 का पावर 2 लिखेंगे इंटू 3x प्लस 4 ये लिखेंगे, उसके बाद 2x माइनस 1 है तो यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। ठीक, इसको अब हम समराइज करके लिखते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 3 द होल स्क्वायर 3x प्लस 4 और 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1 ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 1। तो ये रहा इन सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का LCM। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा।